एक कंपनी आई थी उत्तर प्रदेश में, जो मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन बहुत ही सस्ते में दे रही थी। खूब होर्डिंग्स लगे थे, खूब विज्ञापन हुए थे। लोगों ने कुछ पैसे भी लगाए, वो कंपनी रही नहीं, दिखी नहीं, अभी आपको नाम लेता नहीं उसका। बड़े बड़े फ्लैट अनाउंस होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, उसके बाद वो प्लॉट जीवन भर नहीं मिलते, लोग कोर्ट के चक्कर कटते रहते हैं। मैं हेमंत जी की इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि इन प्लेयर में से जो सीरियस प्लेयर है, उन्हीं की ऑफर को जनता सीरियसली लेगी। और ये दोनों सीरियस प्लेयर ऑफर करने के पहले इतना जरूर सोचेंगे, क्योंकि सत्ता में दोनों तय कर रहे आने का। आज हमें समाजवादी पार्टी को एज दिखता है, लेकिन जैसा हेमंत जी ने कहा कि वो किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता छोड़ेगी नहीं। लेकिन पिछली बार और इस बार में बहुत पानी बह गया है गोमती में। इस बार सत्ता बचाने के लिए बीजेपी है, और उस समय सत्ता लेने के लिए बीजेपी थी। दो पॉइंट पर जब आप रहते हो लड़ाई में, तो आपको एक एडवांटेज पॉइंट होता है। दूसरी बात, पिछली बार जो अखिलेश ने किया था, उससे ज्यादा अच्छा आपको करना था, आप पूरी तरह से विफल हो गए हैं। ये उस कैनवास में बहुत बुरी पिक्चर है आपकी। आप जो कहते हो बिल्कुल नहीं करते, ये आपकी केंद्र सरकार भी बार बार बताती है, और राज्य सरकार भी बार बार करती आ रही है। इसलिए आपके आश्वासनों पे, आपके इस चुनावी वादों पे ये जुमलों के रूप में लोग देंगे। अखिलेश जी को जरूर देखना होगा। सिद्धार्थ जी की उस बात को मैं मानता हूं। सिद्धार्थ जी ने कहा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि महिलाओं को इंपावरमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा 40% की घोषणा तो की, लेकिन जब टिकट देने का टाइम आएगा तो वाकई 40% तो नहीं दे पाएंगे। तब ये बात हवा हो जाएगी कि आपने 40% दिया कि नहीं दिया, क्योंकि फिर वो टिकट बंटने के बाद चुनाव जीतने के लिए फिर बाकी चीजों का शगुफा हो जाएगा। हम इस बात की चर्चा भी नहीं करेंगे, अरे 40% बोला था, 30% को ही तो दिया, 20% को ही तो दिया। रही दूसरी बात, आपने कहा कि कोई भी इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लोग जब ये आंकड़े बताते हैं, तो इनके आंकड़ों का आकलन ऐसा होता है कि 2 और 2 4, 4 और 3 12, 12 और 5 18, 18 और 2 82, और जिस स्पीड में ये बोलते हैं हम सर हिलाते। सवाल है, आपने कहा कि कोई भी सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। यदि सरकार की आर्थिक स्थिति बुरी हो ही नहीं सकती, जो सरकार काम ही नहीं करेगी, डिलीवरी नहीं करेगी, तो बुरी कहां से होगी? रास्ते चरमरा गए। आज यदि अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटने का और 500 रुपए दिया, सब ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की क्या हालत हुई? अखिलेश जी की भी तो सरकार थी। योगी सरकार कोविड 1 और 2 में पूरा हॉस्पिटल का हेल्थ सेक्टर नंगा हो गया। एजुकेशन में कितने लाख बैकलॉग है एजुकेशन की। आज कॉलेज की, स्कूलों की स्थिति कैसी? भवनों की स्थिति कितनी जर्जर है। कुछ भवन ऐसे है कि जो बाबा आदम के जमाने में मिले, आज इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी उन लुभावने इश्यूज पे होती है। कर्जा माफी कर दो, पैसा है, उसके लिए कर्जा कर दो, उसके लिए है। जो कोर इश्यूज है वो आप निगलेक्ट करते हैं, इसलिए आपके पास पैसा होता है। कोई भी सरकार डेवलपिंग राज्य यदि है, बीमारू राज्य है, तो वो हमेशा उसका बजट घाटे में ही होना चाहिए। कोई भी डेवलपिंग कंट्री का बजट हमेशा डेफिसिट में रहता है। यदि वो बजट डेफिसिट में नहीं है, तो वो, इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा काम पे नहीं ध्यान दे रहा है, वो पैसे बचाने में ध्यान में दे रहा है। ये सीधा सीधा इकोनॉमी का फंडा है। दूसरी बात, दिल्ली का मॉडल हम लेते हैं कि दिल्ली में करके दिखाया। मैंने अभी बताया कि दिल्ली में 75 में से 25 वादे भी पूरे नहीं किए। लेकिन दिल्ली, हर राज्य का पॉलिटिकल सक्सेस हमको अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी। दिल्ली 30 से 35% के बीच में बीजेपी हमेशा ऑस्किलेट करती रही। बीजेपी जब सत्ता में आई तब भी 30-35% थी। बीजेपी जब 4 पे थी तब भी 30-35, 28 पे थी तब भी 30-35। जब कांग्रेस का वोट बैंक बचता है, बीजेपी तब सत्ता में आई जब बीएसपी ने दिल्ली पे हमला बोल दिया, आउटर दिल्ली पूरी बीएसपी खा गई, तो कांग्रेस का मत प्रतिशत आगे नीचे होते से ही बीजेपी सत्ता में आ गई, और 5 साल सत्ता चलाई उन्होंने 3-4 मुख्यमंत्रियों के साथ। कांग्रेस का शीला दीक्षित के जाने के बाद जो वोट शेयर गया, उसके बाद कांग्रेस केंद्र नेतृत्व ही मरणासन्न स्थिति में है। राज्य का नेतृत्व पे क्या बात करें? राज्य में तो यही पता नहीं, जिसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे कि बीजेपी, जो अध्यक्ष थे पार्टी के माकवान साहब, वो तो माकन साहब, वो चुनाव के टाइम पे चुनाव लड़े भी नहीं है और लंदन भाग गए। वो तो प्रचार के लिए भी नहीं रहे, बोले नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहां अध्यक्ष बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालत है दिल्ली की कांग्रेस की। ऐसे में बीजेपी अपना मत प्रतिशत नहीं बढ़ा पाई। पिछली बार बीजेपी ने ये जो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, उससे 4% का बढ़ोतरी हुई।
फिर भी 40% नहीं हो गए। इस वजह से जब तक कांग्रेस नहीं उठती तब तक वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, चाहे वादे पूरे करते या ना करते। आप लगातार कर्जा बढ़ के काम कर सकते हो, आप करना भी चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आप लैपटॉप पे ज्यादा खर्चा करते हो कि आपको स्कूल की बिल्डिंग पे ज्यादा खर्चा करना है, आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या, आपके ड्रॉप आउट रेट क्या है, ये सब देखने पड़ेंगे। और यदि अच्छी सरकार चलानी, क्योंकि आने वाला समय कम्युनिकेशन का समय है, वर्तमान में भी यही है। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो भी जानता है कि मेरे आज जब कल पाकिस्तान और इसका मैच हुआ तो व्हाट्सएप में लगातार चलता आ रहा था कि भाई वो तो भारत थोड़ी हारा है, वो तो क्रिकेट टीम हारी है, भारत कभी हार ही नहीं सकता पाकिस्तान से। तो जितने यूथ थे वो कह रहे थे कि अरे वो कुछ, वो पाकिस्तान खेला कितना अच्छा है भाई, क्रिकेट देखो कितनी बढ़िया बॉलिंग की, कितनी बढ़िया बैटिंग की। ये आज का यूथ है। वो जितना आप दोनों तरफ से काटता है, यदि आप उसको धार्मिक भावना भड़काओगे तो वो भड़केगी। यदि पाकिस्तान का कोई अंपायर होता, वो बार बार अपने प्लेयर्स को आउट करता और उनका नहीं नॉट आउट करता और कट टू कट मैच होता, तो शायद लोग कहते कि नहीं यार इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन कल वन साइडेड मैच था, कोई बोलने को लिए तैयार नहीं था। जो जो हार्डकोर संघ में जाने वाले वो भी देखे थे, खेले तो अच्छे है यार, ये बहुत बढ़िया, अपना अपना बहुत निचल रहा है। ये कम्युनिकेशन की ताकत है। कल क्रिकेट मैच देखने के लिए लोगों को किसी घर में टीवी देखने के लिए जाना पड़ता था, एक ट्रांजिस्टर होता था गांव में और सारे लोग उसको सुनते थे। आज आप मोबाइल पर ऐसा करो और आपको रनिंग स्कोर दिखता है और रन लेते हुए दिखता है। तो जितना कम्युनिकेशन हो गया उसमें इन नेताओं को आने वाले समय में बहुत बहुत संभल के बात करनी होगी, बहुत ये बात करनी होगी। आप स्कूटी तो दे दोगे, क्या स्कूटी चलाने के लिए रोड होंगे? और रोड पे बजट करोगे तो स्कूटी का बजट नहीं होगा। और इसके पहले साइकिल का एक प्रमोशन। अब दूसरी बात है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिलीवरी का प्रॉब्लम। साउथ में इतना डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी मतलब यदि उन्होंने कहा कि भाई हमने 5 लाख टीवी बांटे हैं तो वो कम से कम 4.5 लाख घरों में तो गए होंगे। नॉर्थ में जब 5 लाख लैपटॉप बंटते हैं उसमें से 3 लाख भी नहीं जाते कहीं। बिजली का आपने देखा क्या? बिजली का विजन आपको और मुझे है, सत्ता वालों में, सत्ता जो लोग बैठे हैं उनमें नहीं है। लेकिन जब आप इन्हीं बिजली उत्पादकों से करोड़ों रुपए लोगे, क्या अनिल अंबानी गोद में बैठ के नहीं बैठे थे समाजवादी पार्टी के? जब आपको उनकी फैक्ट्रियां चलानी है, जब आपको उनका काम चलाना है, क्या लोग जानते नहीं इस देश में कोयला इंपोर्ट एकदम बंद हो गया था? क्यों बंद किया गया था? सारे जो आज हम बार बार कहते कि प्राइवेटाइजेशन की मार कहां पड़ेगी, ये है बिजली का जो अभी लेटेस्ट इशू हुआ, ये है प्राइवेटाइजेशन। एनटीपीसी लॉस में चल के भी बिजली बनाता है क्योंकि उसका सामाजिक दायित्व है। टाटा, रिलायंस, अडानी ने प्लांट बंद कर दिए, कोयला महंगा हो गया, पोसाता नहीं, जिस रेट में एग्रीमेंट है हम नहीं दे पाते, या तो बिजली के रेट बढ़ाओ या हम नहीं बनाएंगे। वो धन्ना सेठ है, वो तो धंधा करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, नॉन प्रॉफिट देखने के लिए कहा। एक बार ममता बनर्जी ने अपने रेलवे के बजट में जरूर कहा था, क्या क्या प्रॉफिट मांगते हो रेलवे से? रेलवे सामाजिक सेवा करती है। रेलवे उस बस स्टॉप पे भी रुकती है जिस बस स्टॉप पे मात्र 2 किसान चढ़ते हैं। रेलवे उसका इंतजार नहीं करती कि यहां से ज्यादा क्राउड नहीं है तो हम कैसे यहां पे स्टॉप करेंगे। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हो रहा है। वो एग्रीमेंट जाके डिटेल में देखिए, वो रेलवे चलाने वाला तय करेगा कि ये स्टॉप पे रुकना है कि नहीं रुकना है, क्योंकि यहां से ज्यादा पैसेंजर नहीं, हम नहीं रुकेंगे। तो जो गांव की बुढ़िया अपने खेत का धनिया उठा के रतलाम तक जाती थी नागदा से, उसके लिए अब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अब ट्रेनें नहीं रुकेगी। ये तमाम चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। इसलिए सबको पता है बिजली बढ़ाना है, लेकिन बिजली बढ़ाएंगे और अपनी खुद के इतने बड़े बड़े सेंटर लेंगे तो फिर अडानी अंबानी पैसा क्यों देंगे चुनाव में? ये क्या करेंगे? इनसे पैसा भी चाहिए तो इनको फायदा पहुंचाना पड़ेगा। तो हमको सब समझता है, उनको भी सब समझता है। कल यदि हम सत्ता में रहे तो शायद हमको भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए होता है, रत्न का। और आजकल तो लोग भी बिना पैसे के आते नहीं, ट्वीट भी करने के लिए 1.5 रुपए देना पड़ता है, रीट्वीट भी नहीं होते। एक नया रोजगार चालू हो गया, बीजेपी ने नया रोजगार चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक, ये डिजिटल मीडिया में एक फौज तैयार कर दी कि आप 1.5 रुपया ले लो रीट्वीट करो, 1.5 रुपया ले लो रीट्वीट करो। ये इन्वेस्टमेंट है। ये तमाम बातें बताती है कि आपको बोलने के पहले सोचना होगा। और इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपके मैनिफेस्टो जो है इसको लीगल डॉक्यूमेंट होना होगा। जो आप बोलते हो वो करते हो, नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते?
यहाँ तो अब इतनी धांधली हो गई कि लोकसभा में लोग बजट भी पेश करना छोड़ दिया। जिस हिसाब से लोकसभा के बजट सिद्धार्थ जी अभी आजकल पेश हो रहे हैं, वो मजाक ही है। वो तो दो चार बातें बोल के बोलते, बाकी तो सब ठीक है। और जब वो बजट का गैजेट आता है और 15 दिन तक अपन ढूंढते उसमें, तो 15 दिन बाद पता पड़ता है अरे कितना मारा है, तो मर जाएगा आदमी। एक्चुअली लेकिन तब तो बढ़िया बढ़िया बातें करके हेडलाइन ले लेते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आता है, लोग भी रिएक्शन देने के लिए बजट खत्म होते से आते, अरे भैया तुझे बजट समझ में भी आया है? जरा उसके एनेक्चर में तो चला जा, जो सब्जेक्ट टू लिखा रहता है। तो ये छलावा है, और इस छलावे को जनता को आप मूर्ख मत समझिए, जनता समझती है। जी यदि हिंदू मुस्लिम करना होता तो अभी किसान आज भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर प्रदेश में लोग घुस नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में किसानों को दौड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र तो बहुत दूर है ना, भारतीय जनता पार्टी करती है, महाराष्ट्र में कोई औकात नहीं है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का किसान खुश है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पंजाब और हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का किसान नाराज है। नागपुर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मंडी है। मंडी समिति के वहां चुनाव हुए, 18 में से 18 सीटें कांग्रेस को गई है। बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी, मंडी में एक सीट नहीं ला पाई। यह है किसान की रिएक्शन। तो लोग आज चुप है, लोग डरते हैं कि कहीं केस नहीं हो जाए, कहीं बोलेंगे तो केस नहीं हो जाए। हम ही बोलते तो हमको ही कमेंट आते हैं, इसी शो पे ऐसे कमेंट आते हैं कि अरे बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हो, धीरे से बोला करो। तो लोग डरेंगे नहीं, लेकिन लोग बोलते, रिएक्ट करते। इंदिरा गांधी के समय अभी अडवाणी जी का कोट मैंने कहीं पढ़ रहा था, नवभारत टाइम्स में पुराना एक कोट छपा था उनका। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद में उत्तर प्रदेश में गया प्रचार के लिए, तो मैं तो डर गया। हर घर में वहां झंडा था कांग्रेस का, गांव में हर गांव में कांग्रेस के झंडे से पटे हुए थे। हमारे पार्टी के झंडे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर मैंने एक को पूछा कि भाई ये इमरजेंसी में आने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप झंडा लगा रहा है? उनने कहा कि ये बेटा और मां दोनों हारेंगे, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के लिए बोला। लेकिन साहब झंडा लगाना जरूरी है, बहुत डरते, फिर से इमरजेंसी आ गई तो अंदर कर देंगे। झंडा उनका लगाया, लेकिन वोट हम उनके नहीं देंगे। तो ये जो उस समय भाप लिया था अडवाणी जी ने, ये अब भापने की जरूरत है बीजेपी को। आज आपको भी क्राउड पैसे देके ही लाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री के क्राउड के लिए भी पैसे देके आना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में ही जब प्रधानमंत्री की रैली होती तो लोग निकलते हैं बाहर। और अखिलेश को प्रेम क्यों मिल रहा है इतना? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके साथ हमने अन्याय किया, इसने तो अच्छा काम किया था, इससे भी अच्छा काम कोई। क्योंकि अच्छे दिन, गडकरी हमेशा कहते हैं अच्छे दिन ये रिलेटिव टर्म है, ये जीवन में खत्म होने वाला लफड़ा नहीं है। कितना भी अच्छा दिन दे दो तो भी उसको लगेगा इससे भी अच्छे दिन। इट्स ऑलवेज डिमांडिंग, wants cannot be satisfied, it is recurring। तो इन तमाम पीछे रखते हुए मुझे लगता है कि पिछला किया हुआ काम, यदि आपने सॉलिड काम किया, जैसा आपने बताया कि अभी इतना काम करने के बाद भी जनता को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया, अखिलेश फिर बोल रहे हैं तो हमारा वाकई काम करेंगे। और अखिलेश जी को भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिकॉर्ड, उनका जो यूएसपी है वो उनका किया हुआ काम है। तो जुमले नहीं बोलना चाहिए ज्यादा जो नहीं कर सकते। और यदि उन्होंने इतना ही कह दिया कि भाई मैं स्कूटी तो नहीं दूंगा, पहले मैं रोड ठीक करूंगा, एक बार रोड ठीक हो जाए फिर स्कूटी देखेंगे, आप और हम कहां जा रहे हैं, लोग पागल हो जाएंगे। स्कूटी के पीछे लोग मरेंगे नहीं, लोग बोलेंगे नहीं पहले रोड ठीक कर रहे हैं भैया, रोड चाहिए। आज भी दुख होता है, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर नया प्लेन और नया हेलीकॉप्टर के लिए टेंडर मंगाती है। और छत्तीसगढ़ में एक फोटोग्राफ देखी मैंने कि टीचर्स मिड डे मील का सामान अपने कंधे पे ढो के जा रहे हैं, क्योंकि उस गांव में रास्ता ही नहीं, नाले से और खेती किनारे से। बिल्कुल हाँ। तो प्रायोरिटीज लोगों की देखनी होगी, प्रायोरिटीज तय करनी होगी। और बाकी राज्यों में क्या होता है वो अलग। मैं तो आम आदमी पार्टी वालों को भी उस दिन बोला था, मैंने कहा आप मेरे पास डाटा लेके, आपका ही डाटा लेके आ जाओ, मैं बताता हूँ आपने कितना फ्रॉड किया दिल्ली में। लेकिन अब दिल्ली में सिचुएशन ही ऐसी है, जब तक कांग्रेस उठेगी नहीं, और कांग्रेस मुझे दिल्ली में उठती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिल्ली में शीला जी के बाद कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं है। नहीं तो वही शीला जी थी, वो लगातार जीतती हाँ, थी। ना बीजेपी तैयार है इस वक्त, ना कांग्रेस, कोई तैयार ही नहीं है कांग्रेस दिल्ली में तैयार है, इसलिए। बीजेपी का तो वोट शेयर उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं सर। सरेंडर है 35, सब पार्टी। इस बार 4 शाहीन बाग होने के बाद भी 4% से ज्यादा नहीं बढ़ा।
बिल्कुल भाव सरेंडर तो किया हुआ है सब। विधानसभा में सरेंडर किया हुआ है सबने। बिल्कुल। और वही केजरीवाल जब बाहर जाते हैं तो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। पंजाब में गए तो पंजाब के उस तमाम लोगों को समझ में आ गया कि केजरीवाल ये नरेंद्र मोदी के सगे भाई है। मैं केजरीवाल को एकलव्य कहता हूं नरेंद्र मोदी का। डिक्टेटरशिप से काम करते हैं। पंजाब का पूरा यूनिट जिस पंजाब में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के आगे पीछे, वो डिसमेंटल हो गया। क्योंकि आप किसकी सुनने की तैयार, अपने ही मन की बात करते हो। वो पूरे देश के साथ करते हैं या अपने पार्टी के साथ करते हैं। इसलिए इनके साथ जो स्ट्रगल के लोग थे सब टूट गए। रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर। बात करते हो।